हेलो गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है मुदित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुदित कौशल। सो लेट्स गेट राइट इनटू गाइस। आज हम बनाने वाले हैं एक घर, और उसको एनिमेट करने वाले हैं। और उसका एनिमेशन ऐसा होने वाला है। तो अब हमें अपनी बिल्डिंग्स बनानी है। तो उसके लिए मैं अपना डिफ़ॉल्ट क्यूब डिलीट करूँगा और फिर शिफ्ट ए मैश और फिर प्लेन दबाऊँगा। और फिर इसको स्केल कर लूँगा 8 और फिर इसको एक्सट्रूड करूँगा 1 2 3 3 ब्लॉक्स या 3 मीटर्स। और फिर मैं अपना ओरिजिन पॉइंट इधर सेट करूँगा और फिर शिफ्ट ए मैश प्लेन और फिर इसको स्केल करूँगा। हाँ, और मैंने सब कुछ अनडू कर दिया है। और फिर मैं एक्सट्रूड करूँगा इसको वाई एक्सिस में थोड़ा सा। और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा से इसके सबसे ऊपर वाले फेस को और फिर इसको स्केल करूँगा। और फिर मैं सेम इधर भी करूँगा, एक्सट्रूड एक्स एक्सिस में थोड़ा सा, एंड देन इट इज़ डन। और फिर इसको 3 दबा के फेस सिलेक्शन मोड में जाऊँगा और फिर ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इसको एक्सट्रूड करूँगा 4। हाँ, ये हो गया ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा स्केल वाई जेड एक्सेस में कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। और फिर अब हमें बनानी है इसकी दूसरी बिल्डिंग। तो उसके लिए मैं अपना ओरिजिन पॉइंट इधर सेट करूँगा और फिर शिफ्ट ए मैश और फिर प्लेन करूँगा, दबाऊँगा। और फिर इसको इधर सेट करूँगा और फिर इसको एक्सट्रूड करूँगा। और फिर आई टू इंसेट और फिर इसको स्केल करूँगा थोड़ा सा। तो फिर अब हम इसका किचन बना रहे तो फिर अब हम इसका किचन बना रहे हैं, या किचन नहीं बोल सकते। और फिर अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, शिफ्ट जेड, ताकि मैं वायर फ्रेम मोड में चले जाऊँ। और एक ई टू एक्सट्रूड, शिफ्ट जेड वापस, ताकि मैं वापस सॉलिड मोड में आ जाऊँ। और फिर मैं ये वाला फेस डिलीट कर दूँगा, एक सेकेंड। और फिर ये वाला एज भी, हाँ। और फिर अब हम बनाएंगे इसका स्विमिंग पूल।
गाइस अब हमें बनानी है इसकी विंडोज़। तो उसके लिए पहले मैं ये 3 फेसेस सिलेक्ट करूँगा और फिर आई टू इंसेट और फिर इसको स्केल कर लूँगा। और फिर ये वाला एज सिलेक्ट करके और ये दोनों एज सिलेक्ट करके ये तीनों अब इंसर्ट करके ये फेस मिले मेरे को। और फिर ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग फेस नॉर्मल्स। और फिर मैं ये सारे फेसेस सिलेक्ट करके डिलीट फेसेस और फिर ये सारे फेसेस सेलेक्ट करके सारे एजेस मैं डिलीट कर दूंगा। अब हमारे ये विंडोज़ रेडी हैं। अब मैं ये तीनों विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं पी दबाऊँगा और पी ये बेसिकली अलग कर देगा, अलग ऑब्जेक्ट बना देगा। तो पी और बाय सिलेक्शन ये 3 अब अलग ऑब्जेक्ट बन गए। और फिर अब हमें बनाने इसकी स्विमिंग पूल। और फिर अब हमें बनाने है अपना स्विमिंग पूल। तो उसके लिए पहले मैं अपना नाइफ़ टूल के दबा के नाइफ़ टूल ले आऊँगा और फिर एक लाइन बनाऊँगा या एक बॉक्स बनाऊँगा। और फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा शिफ्ट जेड दबा के, ई टू एक्सट्रूड जेड एक्सिस में। और फिर स्विमिंग पूल अभी रेडी नहीं हुआ। अब हम इसका पानी बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं शिफ्ट ए मैश और फिर प्लेन एक्स एक्सिस में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। और फिर पहले मैं क्या करूँगा कि पहले मैं शेडो और कैविटी ऑन कर लूँगा ताकि मेरे को अपनी एजेस ठीक से दिखें। और फिर मैं इसको सब डिवाइड करूँगा 2 बार। एक्चुअली 2 बार नहीं, इसको मैं एक ही बार सब डिवाइड करूँगा और फिर सब डिवाइड ये वाले टैब में जाऊँगा और फिर मैं 10 कर दूँगा इसको। और फिर ये फ्रैक्शनल इसको ज़रा सा थोड़ा सा टच कर दूँगा बस। और फिर ये रेडी है। और फिर
ये हाँ रेडी है। और फिर अब मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाऊंगा। एक सेकंड में ये बन हाँ। और फिर मटेरियल में जाऊंगा और फिर इसको थोड़ा सा पानी का रंग दे दूंगा। और फिर इसको मैं शेडिंग में जाऊंगा और फिर इसको इधर से डिस्कनेक्ट कर लूँगा। और फिर शिफ्ट ए शेडर और फिर मिक्स शेडर को मैं इधर सरफेस से कनेक्ट करूँगा। और फिर BSDF को मैं फर्स्ट वाले शेडर से कनेक्ट करूँगा। और फिर मैं शिफ्ट ए एक और बार दबाऊँगा और फिर इस बार मैं ट्रांसपेरेंट BSDF के साथ जाऊँगा और फिर इसको इधर कनेक्ट करूँगा। और फिर मैं मटेरियल्स वाले टैब में जाऊँगा और फिर ओपेक से इसको अल्फ़ा ब्लेंड पे शिफ्ट कर दूँगा। अब ये ट्रांसपेरेंट भी लग रहा है और पानी जैसा भी लग रहा है। और फिर अब मैं लैंड को थोड़ा सा काला बना दूँगा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ अब अच्छा लग रहा है ये। और फिर इसका जो ये वाला कलर है इसको भी मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने पानी के साथ किया था। इसको इधर से डिस्कनेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए शेडर और फिर कहाँ गया, मिक्स शेडर। और फिर शेडर को मैं सरफेस से कनेक्ट करूँगा और फिर शिफ्ट ए शेडर और ट्रांसपेरेंट BSDF। इसको मैं फर्स्ट वाली शेडर से कनेक्ट करूँगा और फिर इसको मैं दूसरे वाले शेडर से कनेक्ट करूँगा और फिर इधर ओपेक से अल्फ़ा ब्लेंड पे शिफ्ट कर दूँगा। और फिर इसकी रफनेस एक्चुअली मैं अब अच्छा लग रहा है। और फिर मैं एक सेकेंड ये वाली विंडो के साथ भी यही करूँगा। P बाय सिलेक्शन और फिर ये न्यू सरफेस और फिर इसको एक सेकेंड इसको अलग कर लूँगा। और फिर शिफ्ट ए शेडर मिक्स शेडर, इसको इधर ले आऊँगा, शेडर को सरफेस से कनेक्ट करूँगा और फिर शिफ्ट ए शेडर ट्रांसपेरेंट BSDF को सेकंड इधर कनेक्ट करूँगा और इसको इधर कनेक्ट करूँगा और फिर ये ओपेक से अल्फ़ा ब्लेंड पे शिफ्ट कर दूँगा। एक सेकेंड इधर में मैं ट्रांसमिशन पूरा सेट कर दूँगा और इधर रफनेस बिल्कुल नीचे। एक सेकेंड ओह मैंने शिफ्ट ए शेडर ट्रांसपेरेंट शेडर, हाँ अब ठीक है।
है ना, और इधर भी ट्रांसमिशन पूरा, और इधर भी ट्रांसमिशन पूरा। हाँ, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स तैयार हैं। अब हमें बनानी है इसकी जो स्विमिंग पूल को जो कवर कर रही है वो वाली वॉल्स, है ना। तो मैं शिफ्ट ए, मेश और फिर प्लेन, और फिर इसको रोटेट करूँगा एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज, और फिर इसको ऊपर ले आऊँगा, जेड एक्सिस में छोटा करूँगा, और फिर एक्स एक्सिस में इसको बड़ा करूँगा। और फिर मैं इसको इधर एक्सट्रूड करूँगा वाई एक्सिस में, और फिर इधर मैं सिर्फ एक एज सिलेक्ट करके ई टू एक्सट्रूड एक्स एक्सिस में, अरे ज़्यादा आगे निकल गया। हाँ, और फिर अब मैं इसको भी ट्रांसपेरेंट बना दूँ। पहले मैं इसको इधर से डिस्कनेक्ट करूँगा, फिर इसको इधर ले आऊँगा, फिर शिफ्ट ए, शेडर, मिक्स शेडर, शेडर से सरफेस कनेक्ट करूँगा, और फिर एक सेकेंड, शिफ्ट ए शेडर, ट्रांसपेरेंट BSDF, इसको इधर कनेक्ट करूँगा, इसको एक सेकेंड, इसको इधर कनेक्ट करूँगा, और ओपेक से अल्फा ब्लेंड, ये तैयार है। और फिर मैं इसको इधर यूँ कनेक्ट करूँगा, इसको यूँ इधर कनेक्ट करूँगा, और ये भी तैयार है। और फिर अब हमें बनानी है इसकी ग्रास, तो उसके लिए पहले मैं एक सेकेंड, प्लेन सिलेक्ट करूँगा, और फिर इसको स्केल करूँगा 0.1। हाँ, इसको मैं सब डिवाइड करूँगा 2 बार, और फिर लूप टूल्स में जाऊँगा, और फिर सर्कल्स में चला जाऊँगा। और फिर अगर आप में से किसी के पास लूप टूल्स नहीं हो तो प्रेफरेंसेस में जाइए और फिर इधर सर्च करिए लूप टूल्स, और ये इसको ये टिक मार दीजिए इधर, और फिर ये हो जाएगा। और फिर इसको ई टू एक्सट्रूड, और फिर इसको रोटेट करूँगा वाई एक्सिस में, फिर वापस एक्सट्रूड करूँगा, फिर स्केल करूँगा, एक सेकेंड, रोटेट करूँगा वाई एक्सिस में, और फिर एक्सट्रूड करूँगा, और फिर वापस इसको रोटेट करूँगा, फिर वापस एक्सट्रूड करूँगा, फिर वापस स्केल करूँगा, और ग्रास तैयार है। और फिर अब हमें तो गाइस अब मैं इसको कलर दूंगा, तो ऑब्वियसली एक लीफ का कलर या ग्रास का कलर ग्रीन होता है, तो मैं डार्क ग्रीन टाइप का दूंगा। हाँ, ऐसा कुछ, और फिर मैं इसको शेड स्मूथ कर दूंगा। हाँ, और फिर मैं एक मॉडिफायर लगाऊंगा, अरे मॉडिफायर,
हाँ 35, 34, 35। और फिर मैं एक और अरे मॉडिफायर लगाऊंगा। इसको मैं इधर ज़ीरो, सॉरी, इधर इधर नहीं, इधर ज़ीरो कर दूंगा और इधर 1 कर दूंगा, और इसको इधर 4 नहीं, 7, 27 नहीं, 24, 17, 15, हाँ 15। और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। शिफ्ट एस सिलेक्शन टू ग्रिड, ताकि ये ग्रिड से स्नैप हो जाए। और फिर एक सेकेंड, सेवन, हाँ 7। और फिर इधर 6, 7, हाँ 7। और फिर मैं इसको एक और बार डुप्लीकेट करूँगा। और फिर ओके, एक सेकेंड, इधर 5, 3 नहीं, 4, हाँ 7, 10, 20, 15, 17, हाँ 17। और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा एक और बार। अब मैं इसको, इस स्पेस को भरूँगा। तो उसके लिए मैं इसको रोटेट करूँगा जेड एक्सिस में 90 डिग्रीज। और ये आऊंगी एक ही लाएगा और यहाँ पे रोटी बना के कल जैसे रखूंगी। पानी भी रखना है और सब्जी दो हो सकता है, खा लो और पूरी सब्जी खा पाओ तो बहुत ही अच्छा है, नरिशमेंट है ना। मैं पका के लाती हूँ और ले आऊंगी। अब हमारा गार्डन भी तैयार है। अब हमें ये इसका जो मेन जो बिल्डिंग है, इसका जो कलर है, ये बहुत ज़्यादा वाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का बनाऊँगा। ऐसा ठीक लग रहा है। और फिर इधर भी वही मटेरियल अप्लाई कर दूँगा। हाँ, तो अब हमें इसको एनिमेट करना है। तो इसको एनिमेट करने के लिए पहले मैं नंबर पैड पे 0 दबाऊँगा, और फिर इसको जी, हाँ जी फॉर ग्रैब दबा के इसको पीछे ले आऊँगा मिडल बाउंस बटन से। आ, मुझे अपना एनिमेशन स्टार्ट करना है ऑलमोस्ट इस जगह से, विंडो ऑल्ट 0,
और फिर इसको जी दबा के पीछे ले आऊँगा मिडल माउस बटन से, है ना। और फिर मैं अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा रूम दूंगा। और फिर मैं इधर इंसर्ट की फ्रेम्स, इंसर्ट की फ्रेम्स, और फिर मैं डायरेक्ट 50 पे चले जाऊँगा। और फिर वापस कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो दबाऊँगा और फिर इसको ऐसा ऑलमोस्ट कर लूँगा और फिर ये ऐसा, और फिर इसको वापस इंसर्ट की फ्रेम्स, इंसर्ट की फ्रेम्स। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और फिर डायरेक्ट 100 पे चले जाऊँगा। और फिर मुझे ना क्या करना है कि मेरे को अपना स्विमिंग पूल दिखाना है, कि वो अपना स्विमिंग पूल दिखाना है। तो पहले मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं ऑलमोस्ट, हाँ, इधर विंडो कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो, और फिर इसको मिडल माउस बटन को दबाते हुए मैं इसको आगे ले आऊँगा। और फिर मैं वापस इंसर्ट की फ्रेम्स, इंसर्ट की फ्रेम्स, और फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, और फिर मैं 150 पे चले जाऊँगा। और फिर मैं इसको स्क्रॉल करते हुए ऐसा लाना चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल करते हुए स्विमिंग पूल की तरफ स्क्रॉल करते हुए आए। तो मैं विंडो ऑल्ट ज़ीरो इधर दबा दूँगा और फिर इंसर्ट की फ्रेम्स, इंसर्ट की फ्रेम्स, इंसर्ट की फ्रेम्स, और फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फिर अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को स्विमिंग पूल हो गया। अब मेरे को खिड़कियाँ शो करनी है कि खिड़कियाँ हैं, है ना। तो ये ऐसा ओपेक क्यों आ रहा है? मैं खैर कोई नहीं। तो हाँ, तो अब मेरे को अपनी खिड़कियाँ शो करनी है वैसे ही जैसे मैंने अपने स्विमिंग पूल को किया। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कैमरा को ऑलमोस्ट इधर ले आऊँगा, विंडो ऑल्ट ज़ीरो दबा के। आ, है ना। तो मैं वापस इंसर्ट की फ्रेम्स, इंसर्ट की फ्रेम्स, और फिर अब मैं 250 पे चले जाऊँगा, 250 की 250 टाइमलाइन पे। और फिर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इधर मेरे को अपना स्क्रॉल करते हुए ले आना है। तो इंसर्ट की फ्रेम्स, एक सेकेंड, इंसर्ट की फ्रेम्स, हाँ, अच्छा लग रहा है। अब मुझे अपना, अब जो मैंने घर के बाहर जो किचन बनाया है ये वाला, अब मुझे इसको अपने कैमरा में शो करना है। तो मैं उसको ऐसे करूँगा कि वो आ,
मतलब मैं ग्राउंड पे से करवाते करवाते पे जाऊंगा तो मैं इसको 300 नहीं 350 की फ्रेम्स है ना। तो अब मैं कैमरा, हाँ, तो अब मैं 300 300 पे चले जाऊंगा अपने टाइमलाइन पे। और फिर अब मैं इधर विंडो नहीं कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो दबाऊंगा। एक सेकेंड। इंसर्ट की फ्रेम्स और फिर मैं वापस थोड़ा सा पीछे चले जाऊंगा। एक सेकेंड। 250th की फ्रेम पे जाऊंगा अब मैं की, हाँ, और फिर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और फिर इंसर्ट की फ्रेम्स और फिर अब शुरू से देखते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अब अब मैं पूरा अब मैं अभी इधर हूँ, है ना। तो अब मुझे पूरा रोल करते हुए डायरेक्ट इस जगह पे आ जाना है। तो मैं पहले तो मैं इसको 400 तक कर लूँगा और फिर 400 को मैं, हाँ, बस इधर आ जाऊँगा और फिर मैं, हाँ, और फिर मैं वापस विंडो ऑल्ट ज़ीरो दबाऊँगा। विंडो ऑल्ट ज़ीरो, हाँ, और फिर वापस इंसर्ट की फ्रेम्स। अब मैं वापस इधर आ जाऊँगा बिल्कुल ज़ीरो पे। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा क्योंकि फिर जब जो मेरा घर बन चुका है, मतलब जो लास्ट में जो ये इधर आया और फिर ये एकदम से ख़त्म हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा ताकि ये अ, जो मेरा घर है वो थोड़ी देर तक दिखे इसलिए। और इसको मैं 1 की जगह 0 से शुरू करूँगा। हाँ, हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं मटेरियल प्रीव्यू में था, अभी मैं रेंडर्ड मोड में जाऊँगा। और इसकी लाइटिंग अभी तो अच्छी नहीं हो रही लेकिन मैं इसको अच्छा कर दूँगा। पहले मैं अपनी जो डिफ़ॉल्ट लाइट थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं इधर आ जाऊँगा और फिर शिफ्ट ए लाइट और एरिया लाइट, और फिर मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज और फिर इसको पीछे ले आऊँगा वाई एक्सिस में और फिर मैं इसको स्केल करूँगा। और फिर ये 10 वोल्ट की है, अभी इसको मैं कुछ 10,000 नहीं 5,000, हाँ 5,000। और अब मैं इसको चारों डायरेक्शन और
ऊपर मतलब फिफ्थ डायरेक्शन, अपर साइड जो है जेड एक्सिस में ऊपर भी लगा दूंगा। और तो मैं इसको रोटेट करूंगा जेड एक्सिस में 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। और फिर इसको पीछे ले आऊँगा वाई एक्सिस में, इसको भी थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा। और फिर इसको वापस शिफ्ट डी दबाऊँगा, रोटेट करूँगा 180 90 डिग्रीज। हाँ, और फिर मैं इसको ये वाली लाइट को मैं डुप्लीकेट करूँगा और फिर रोटेट करूँगा एक वाई एक्सिस में 90 डिग्रीज, नहीं -90 डिग्रीज। और फिर इसको ऊपर ले आऊँगा। और फिर हमारा घर तैयार है।